पहले का नीतीश जी की माँ हमारी माँ कपड़े नहीं पहनती थी, हमारी बहनें कपड़े नहीं पहनती थी। इससे पहले भी वो बहुत सारे ऐसे बयान दे चुके हैं, क्या लग रहा है क्या नीतीश जी सेठिया गए हैं मैडम। नीतीश कुमार जी दिमागी रूप से मैं समझता हूं कि पागल हो गए, निश्चित तौर पर पागल हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी का बुढ़ापा सवार हो चुका है। अब नीतीश जी को लगता है कि हम ही सब कुछ कर दिए हैं। नीतीश जी का एक समय था, एक फेज था कि नीतीश जी थे, और आज वह समय, आज वह फेज, आज वो व्यवस्था बदल चुका है। नीतीश जी के हाथों में कुछ नहीं है। नीतीश जी अफसरों के सहारे सारी व्यवस्था चला रहे हैं। नीतीश जी हो या मोदी जी हो, इनको कोई नाक में नथिया पहना करके अगर हटा सकता है तो राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व ही हटा सकता है। जो बिहार के आंखों में आंसू है, देश की आंखों में आंसू है, दर्द है, पीड़ा है, ऐसे स्थिति में राहुल जी का आना बिहार से एक बहुत भारी संदेश जाने की संभावना है। राहुल गांधी बिहार के दौरे पे हैं, हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो आए हुए। हमारे साथ विधायक जी भी हैं, भभुआ के विधायक हैं रामचंद्र यादव जी। क्या कुछ कहेंगे? नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी आज बिहार आ रहे हैं। देखिए, माननीय जननायक राहुल गांधी जी पूरे भारत के अंदर आज के तारीख में युवा आइकॉन बन चुके हैं। गाँव, गरीब, किसान, नौजवान सभी का उम्मीद, विश्वास और भरोसा है राहुल गांधी। देश आज लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर, संवैधानिक व्यवस्था को लेकर के पूरी तरह से चरमरा चुका है। आज संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है, प्रजातंत्र खतरा में है। ऐसे स्थिति में राहुल गांधी जी बापू की धरती बिहार में आना, गुरु नानक की धरती, गुरु गोविंद की धरती, वीर कुंवर सिंह की धरती पर आए हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाली भविष्य में मैं समझता हूँ कि बिहार की धरती से एक अलग संदेश, एक अलग अंगड़ाई जाएगी। समाजवादियों की ये धरती है, और ऐसे स्थिति में हमारे नेता जननायक पप्पू यादव जी पूरी ताकत के साथ राहुल जी के विचारधारा के साथ खड़ा है। और राहुल जी के विचारधारा के साथ हम लोग पूरे बिहार के आम आवाम, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, यहाँ तक कि जो बिहार के आंखों में आंसू है, देश की आंखों में आंसू है, दर्द है, पीड़ा है, पूरी तरह से यह धरती, देश की धरती, बिहार की धरती आज लथपथ हो चुकी है। ऐसे स्थिति में राहुल जी का आना बिहार से एक बहुत भारी संदेश जाने की संभावना है। आने वाले भविष्य में बिहार के धरती से ही एक आगाज होगी, एक आवाज होगी, और एक बुलंद आवाज के रूप में मैं समझता हूं बिहार अगुवाई करेगा, और देश के अंदर, बिहार के अंदर परिवर्तन की आगाज हो चुकी है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, कांग्रेस जो है बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या छोटे भाई? हमारे नेता जननायक पप्पू यादव जी हमेशा कहते हैं कि अगर बीजेपी का कोई मुंह तोड़ जवाब है तो कांग्रेस पार्टी है। आज कांग्रेस को अगर बीजेपी को कोई हटा सकता है तो तपस्वी के रूप में सिर्फ राहुल गांधी जी ही हटा सकते हैं। राहुल गांधी जी की भूमिका बिहार और देश स्तर पर बड़े भाई की भूमिका में ही होती है, कहीं कोई बड़ा छोटा नहीं। जब गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात चलेगी तो उसमें राहुल जी के अगुवाई में ही व्यवस्था में परिवर्तन। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? प्रगति यात्रा पे हैं, आज उन्होंने महिलाओं पे फिर से एक बयान दे दिया, उनकी जुबान फिसल गई है कि पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी, अब कितना बढ़िया बढ़िया पहनती है। देखिए, नीतीश कुमार जी दिमागी रूप से मैं समझता हूं कि पागल हो गए, निश्चित तौर पर पागल हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी का बुढ़ापा सवार हो चुका है। नीतीश कुमार जी जब हिंदू का पुरनिया थोड़ा सा जब उम्र के पड़ाव पर, अंतिम पड़ाव पर होते हैं तो दिमागी रूप से विकलांगता आ जाती है। और मैं समझता हूँ नीतीश जी को अब कमंडल लेकर के राम राम करना चाहिए। वैसे भी उनका राम नाम सत्य होने की अब बारी आ चुकी है। 25 से 30 फिर से नीतीश, नहीं 20 से 30, 25 से 30, तो देखिए 25 से 30% नीतीश मैं समझता हूँ, मगर नीतीश जी का एक समय था, एक फेज था कि नीतीश जी थे, और आज वह समय, आज वह फेज, आज वो व्यवस्था बदल चुका है। नीतीश जी के हाथों में कुछ नहीं है। नीतीश जी अफसरों के सहारे सारी व्यवस्था चला रहे हैं, इसलिए उठपटांग कहीं पर कोई बयान दे दिया। महिलाओं पे जो बयान दिए कि पहले कपड़ा नहीं पहनती थी, निश्चित तौर पर शर्मनाक उनका बयान है। पहले का नीतीश जी की माँ हमारी माँ कपड़े नहीं पहनती थी, हमारी बहनें कपड़े नहीं पहनती थी,
अब नीतीश जी को लगता है कि हम ही सब कुछ कर दिए हैं, तो नीतीश जी बिहार से बाहर जाते हैं, मगर कुछ लोगों के चंद चतुर चलाकर अपने मुट्ठी भर नेताओं से घिरे रहते हैं। हकीकत में जमीन पर जा करके जमीनी हकीकत बिहार का भांप नहीं पाते हैं। नीतीश जी का वह बयान शर्मनाक है। नीतीश जी को हमारे बिहार की माँ बहनों से, देश की माँ बहनों से माफी मांगनी इससे पहले भी वो बहुत सारे ऐसे बयान दे चुके हैं, क्या लग रहा है, क्या नीतीश जी सेठिया गए हैं मैडम। नीतीश जी का कहीं कोई अब ये नहीं रहा, वो सेठिया गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि बुढ़ापा उनके ऊपर सवार हो चुका है। उनको अब अपने से इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी व्यवस्था को बचानी चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। अब नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं रहे। नीतीश जी को संन्यास लेना। विकास पुरुष कहा जाता है, आप कह रहे हैं वो नीतीश जी नहीं रहे। जब रहे तब रहे। विकासपुर का क्या विकास किए हैं? आज तक एक कल कारखाना, से पहले कुछ था, एक कल कारखाना नहीं लगा पाए हैं, एक रोजगार नहीं दे पाए हैं, एक नौकरी नहीं दे पाए हैं, एक व्यवस्था नहीं दे पाए हैं। नीतीश जी सेठिया चुके हैं। नीतीश जी को अब इस्तीफा दे देना। कहते हैं कि 5 से पहले कुछ है ही नहीं था। सर 5 से पहले क्या, जेपी लोहिया कर्पूरी के धरती है। कर्पूरी के नेतृत्व में यह देश प्रदेश विकास नहीं किया था। लालू जी के भी एक फेज था, तो लालू जी के नेतृत्व में भी बहुत कुछ हुआ था। कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत कुछ हुआ था। नीतीश जी ने किया क्या है आज तक बिहार में? नीतीश जी एक भी काम, बालू, दारू, आलू, इस पर आधारित रह गए। सारे प्रशासन को दारू के पीछे लगा दिए हैं। सारी व्यवस्था चरमरा चुकी है। नीतीश जी को अब इस्तीफा दे देना। आखिरी सवाल रहेगा, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे जो हैं जेडीयू में थे, भागीरथ मांझी, लेकिन आज राहुल गांधी के साथ देखा गया है। राहुल गांधी जी पर देश के उम्मीद और विश्वास और भरोसा हो, इसीलिए वो जेडीयू छोड़ के आ गए। नीतीश जी हो या मोदी जी हो, इनको कोई नाक में नथिया पहना करके अगर हटा सकता है तो राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व ही हटा सकता है। इसलिए राहुल पर सभी के विश्वास और उम्मीद है, और राहुल के नेतृत्व में पूरा देश और बिहार खड़ा होने के लिए तैयार है। चलिए, राहुल गांधी से ही उम्मीद है। आपने सुना विधायक जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।